गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के चौथे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमने श्लोक 48 तक डिस्कस किए और आज बारी है उससे आगे चलने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के चौथे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और श्लोक नंबर 28 तक चर्चा कर चुके हैं। श्लोक नंबर 28 में भगवान जी ने 5 तरह के यज्ञ बताए थे, क्योंकि श्लोक नंबर 24 के बाद 25-26 से आगे जो श्लोक चल रहे हैं, यहाँ पर भगवान जी अलग अलग प्रकार के यज्ञ बता रहे हैं। और ये ध्यान रखें कि ये यज्ञ हवन नहीं है, ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि यज्ञ का हम जो सामान्य अर्थ लेते हैं वो हवन के रूप में लेते हैं। ये जो कुछ भी भगवान जी बता रहे हैं, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, कायदे में आध्यात्मिक प्रक्रियाएं, कि किस तरह से जो हमारे दैनिक जीवन के उन्हें हम अपने उन्हें आध्यात्मिक बना सकते हैं, और वो किस प्रकार हमें कर्मों जो हमारे जो कर्म है वो किस प्रकार हमें मुक्ति दिला सकते हैं, बंधन का कारण हमारे ना बने। इसमें ये सारे यज्ञ कायदे में आप अगर इन्हें समझना चाहें तो सिंपलेस्ट वे है इनको समझने का कि ये हमें कुछ दैनिक जीवन के हमारे कुछ जो क्रियाएं हैं वो बता रहे हैं कि किस प्रकार करें कि वो यज्ञ के रूप में हो जाए। जब यज्ञ के रूप में हो जाएंगी तो फिर ये हमारे लिए बंधन का कारण नहीं बनेंगे। तो पिछले श्लोक में भगवान जी ने 5 यज्ञ बताए थे: द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। और आज जिस हम श्लोक की बात करने जा रहे हैं, आज हम 2 श्लोक लेंगे, क्योंकि दोनों इकट्ठे ही पढ़े जाते हैं। और 29-30 लेंगे श्लोक आज, और 30वें श्लोक में भगवान जी इन यज्ञों के बारे में बात को समाप्त करते हैं। तो इससे पहले हम इन पर चर्चा करें, आशु बहन से अनुरोध कि जरा श्लोक पढ़ते हैं, दोनों श्लोक इकट्ठे पढ़ते हैं। जी सर। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषः। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण
पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो इन श्लोकों में भगवान जी बता रहे हैं कि प्राणों को अपान वायु में और अपान वायु को प्राण वायु में किस प्रकार से हवन करके जो प्राणायाम प्रायण है, यानी जो प्राणायाम करने वाले योगी हैं, वो किस तरह से हवन किया करते हैं। और फिर नियमित आहार की बात की। हम पहले प्राणायाम वाले श्लोक की बात लेते हैं कि ये हमें समझना होगा कि हमारा जो मन है, मन का हमारी श्वास प्रक्रिया के साथ बड़ा गहरा संबंध है। हम लोग, आप देखिए, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में हमारा क्या ध्यान रहता है कि जब हम श्वास पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है। और वैसे आप मेडिटेशन को भी छोड़े, नॉर्मल अगर आप देखें, नॉर्मली भी जब आप किसी बात को लेकर उत्तेजित होते हैं तो आप नोट करेंगे, क्रोध में हो, कोई उत्तेजना हो, भय हो, कोई वासना हो, इन सब में हमारा सांस बड़ी तेजी से चलता है। आपने अगर कभी नोट किया हो। और जब हमारा, इसका उल्टा भी उतना ही ठीक है कि जब हमारा श्वास तेज चल रहा होता है तो हमारा मन उत्तेजित होता है। और जब हमारा मन शांत होता है तो हमारा श्वास भी बड़ी शांत तरीके से चल रहा होता है। तो ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। जितने भी गलत काम हैं, भय हो, काम वासना हो, क्रोध हो, किसी के लिए मन में बुरा करने का विचार हो, जब भी इस तरह के भाव हमारे मन में होते हैं तो हमारी जो श्वास का फ्लो है वो इंटरप्ट होता है। और आप इसको कभी भी नोट करके देखें, और नोट किया भी होगा। तो अगर हम कॉन्शियसली अपनी इच्छा से अपनी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल करें तो ये हमारे माइंड पे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। और जो योगी थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस चीज के ऊपर बड़ा गहन अध्ययन किया। और उसका गहन अध्ययन का जो परिणाम था वो था प्राणायाम। हम बात करते हैं कि हमारी आत्मा के ऊपर 5 आवरण हैं जिसे पंचकोश कहते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन 5 कोशों में हमारी आत्मा घिरी रहती है। अब अगर आप पहले 3 को देखें, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय, तो ये तीनों का एक दूसरे से गहरा संबंध है।
और ये दोनों श्लोकों में इन तीनों की ही बात की गई है। ये पहले श्लोक में प्राण और मनोमय की बात की गई है, और दूसरे श्लोक में जो आहार की बात की है, आहार हमारे स्थूल शरीर से रिलेटेड, यानी अन्नमय कोश। तो जो प्राण है वो हमारी बॉडी के लिए वाइटल फोर्सेस है। हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो प्राणों के कारण ही फंक्शनल है। हमारी श्वास क्रिया, डाइजेशन, ब्लड फ्लो, ये सारे जितने भी काम हैं शरीर के, ये प्राण के कारण होते हैं। किसी भी जो जीवित व्यक्ति है उसके शरीर में ये सभी काम होते हैं। और जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमारे शास्त्रों में 5 प्राणों का जिक्र है। सबसे पहले तो प्राणवायु, इसका स्थान हृदय बताया गया है, हार्ट। ये फिजिकल हार्ट की बात नहीं हो रही है क्योंकि प्राण भी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, ये सूक्ष्म चीज है, और हृदय भी ऐसे ही सूक्ष्म है, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जो प्राणवायु है उसका स्थान हृदय है, और उसका काम है कि जो बाह्य विषय है उनको ग्रहण करना। दूसरा है अपान, अपान वायु, इसका स्थान मूलाधार है, और इसका काम है एक्सक्रीशन, मलमूत्र का विसर्जन। फिर है व्यान, ये पूरी बॉडी में इसकी स्थिति है, और काम है ब्लड सर्कुलेशन, सारे शरीर के अंदर जो पोषण है उसे भेजना। फिर समान वायु, समान वायु का जो स्थान है वो नाभि, काम डाइजेशन, डाइजेशन भी और एसिमिलेशन भी समझ लीजिए। फिर है उदान वायु, उसका स्थान कंठ बताया गया, गला, और इसका काम है किसी भी आदमी के अंदर थॉट प्रोसेस को, इंटेलिजेंस को डेवलप करना। अब ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं हमारी बॉडी में अपने आप हो रही हैं, और एक साधारण व्यक्ति इसके बारे में उसे पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हमारे शरीर में हो रहा है। जो इग्नोरेंट है वो इन चीजों बिल्कुल इग्नोरेंट है, उसे नहीं पता हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। और ये काम हर व्यक्ति के शरीर में स्वतः होते रहते हैं। और प्राणायाम जो है वो इन सबको रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्राणायाम की इतनी अनुशंसा की है, रिकमेंडेशन की है, और यहाँ भगवान जी भी इसीलिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राण है वो मन और शरीर के बीच एक कड़ी है, और प्राणायाम उस प्राण को रेगुलेट करता है। क्योंकि अगर हमारा मन कंट्रोल ना हो तो बहुत तरह की परेशानियां
मेंटल या फिजिकल कुछ भी हो सकती है। क्योंकि हमारा मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं प्राणों के माध्यम से, तो अगर हम प्राणों को कंट्रोल कर लें तो हमारा मन भी कंट्रोल हो जाता है। अब यहाँ पर भगवान जी ने जो बात बताई है प्राणायाम के बारे में, वो कहा है कि प्राण वायु को अपान वायु में हवन करना और अपान वायु को प्राण वायु में हवन करना। तो यानी मन को संयम में करने के लिए प्राणायाम की जो मेथड है उसको बताया गया है। जो श्वास हम अंदर लेते हैं उसको प्राणवायु कहते हैं और जो बाहर छोड़ते हैं उसे अपान वायु कहते हैं। और हम प्राणवायु क्योंकि बाहर से लेते हैं, तो जितना हम गहरा श्वास लेंगे उतनी प्राणिक एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। ये हमेशा याद रखें। इसीलिए इस बात को कहा जाता है कि श्वास गहरा लेना चाहिए, गहरा होना चाहिए और शांत होना चाहिए। सर प्लीज एक्सक्यूज मी, प्राण और श्वास में क्या अंतर है? दोनों एक चीज नहीं? नहीं। प्राण जो है वो वाइटल फोर्स है हमारी बॉडी की। अच्छा जी। और ब्रेथ जो है वो जो हम सांस लेते हैं वो है। ओके ठीक, समझ गई। तो उस वाइटल फोर्स को जलाने के लिए हम श्वास लेते हैं, उसको कंट्रोल Yes. करने के। ठीक है, ठीक, अब सुनो। थैंक यू श्वास सर। ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो एक माध्यम है उसके लिए। ठीक, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है आप इस तरह की बातें क्लियर कर लेते हो, क्योंकि बहुत से लोग हो सकते हैं जो सुन के चुप रह जाते हैं। इसलिए किसी के मन में कोई भी प्रश्न आए तो साथ के साथ उसका निवारण हो जाए तो अच्छी बात है। थैंक यू सर। तो हालांकि हम प्राणायाम के बारे में अष्टांग योग में इसका थोड़ी सा डिटेल बात कर चुके हैं, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि प्राणायाम के 3 हिस्से हैं, पूरक, अरेचक और कुंभक। और जब हम श्वास को अंदर लेते हैं नाक के द्वारा, एक चीज हमेशा याद रखें कि मुंह के बहुत से लोगों की आदत होती है मुंह से सांस लेने की, और इस आदत को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत डैमेजिंग है, इस बात को हमेशा याद रखें। तो अगर कोई व्यक्ति आप में से आपके कोई नजदीकी या कोई भी जिसे आप देखते हो, तो उसे टोकें कि मुंह से सांस ना ले, और खास तौर पे बच्चों को जरूर कहें, क्योंकि एक बार बच्चों में अगर आदत कोई भी हैबिट डेवलप हो जाती है तो वो फिर छूटना मुश्किल हो जाती है। तो पूरक का मतलब है श्वास को नाक के द्वारा अंदर भरना, रेचक छोड़ना, कुंभक रोकना। और कुंभक 2 तरह का है। एक तो जब हम श्वास को अंदर रोकते हैं, हमने श्वास भरा, पूरक किया, श्वास अंदर ली और रोक लिया, ये हुआ अंतः कुंभक, आंतरिक कुंभक, इंटरनल कुंभक। और जब छोड़ दिया फिर रोका तो उसे कहते हैं बाह्य कुंभक, एक्सटर्नल कुंभक। और प्राणायाम की विधि क्या है कि हम बाईं नाक से सांस लेते हैं, पूरक किया, रोका, कुंभक हो गया, दाईं नाक से छोड़ दिया, रेचक हो गया,
रोका, कुंभक हुआ, फिर दाई से ही वापस लिया, जिससे छोड़ा था उसी से वापस लिया, फिर पूरक हो गया, अंदर फिर रोका, कुंभक हो गया, जो अंदर वाला है वो आंतरिक और बाहर वाला बाह्य, और फिर उसको बाई नाक से छोड़ दिया, तो ये रेच। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है कि हमने लेफ्ट से लिया, रोका, राइट से छोड़ा, रोका, राइट से लिया, रोका, लेफ्ट से छोड़ा, तो ये एक साइकिल होगा। और इसी तरह, और ये तो आप जानते हैं कि जो लेफ्ट हमारी नोस्ट्रिल है ये चंद्र नाड़ी है, और जो राइट है वो सूर्य नाड़ी है। और जो जैसे हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया था, ऐसे ही हम राइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू करते हैं, तो जो मान लीजिए हमने 4 साइकिल किए, फिर 4 साइकिल हम राइट नॉस्ट्रिल से, और इस तरह से बार बार पूरक, कुंभक, रेचक करना, इसको प्राणायाम यज्ञ कहा गया है। और यह हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। क्योंकि ये जितनी भी क्रियाएं हैं, इनका सिर्फ एक ही एम है कि हमारी जो इंद्रियां हैं और मन, उनको संयमित करना, वो भोगों के पीछे ना भागना। और ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, वो भगवान को अर्पण करके करनी होती हैं। जब भगवान के समर्पण के रूप में ये किए जाते हैं, तो अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारा शरीर हल्का होता है, मन प्रफुल्लित होता है। प्राणायाम के बारे में काफी डिटेल में एक उपनिषद है, जाबाल उपनिषद, उसमें बताया गया है। उसमें जो नोट करने की बात थी, वो मैंने जो की, उसमें एक थी कि प्राणायाम करने से अगर पसीना आ जाए तो उससे कोई फायदा नहीं। तो इसका मतलब है कि ठीक प्रोसेस ही नहीं हुआ। शरीर के अंदर कंपन हो तो भी प्राणायाम ठीक नहीं माना जाता। तो प्राणायाम ठीक कौन सा है कि शरीर हल्का लगे, मन साफ हो जाए, मन हल्का हो, मन में प्रसन्नता आए, और हमारे शरीर के अंदर फुर्ती आए। तो ये हमारे प्राणायाम का उद्देश्य रहता है। और इसके साथ जरूरी है कि जब भी हम प्राणायाम करें, उसमें वो जो मैंने एक रेशो की बात बताई थी, आपको याद होगा कि जो पूरक है वो 4, कुंभक 16 और रेचक 8, ये रेशो होती है। कि जब आपने सांस लेना है, तो ये मतलब आपने 4 सेकंड के लिए अगर पूरक किया, तो 16 सेकंड के लिए आप, यानी 4 गुण, आपका कुंभक होना चाहिए, चाहे वो अंतः हो चाहे बाह्य हो। और जो रेचक है, जब हमने छोड़ना है, तो उसके अंदर 8 सेकंड लगने चाहिए, वो डबल होना चाहिए पूरक से। इस रेशो का ध्यान रखें। ये एक आइडियल रेशो बताई गई है, 4, 8 और 16। लेकिन जो स्टार्टर्स हैं उनके लिए
अपने हिसाब से, चाहे वो 1 सेकंड का रखें, 2 सेकंड का रखें, 3 का रखें, जैसे सुविधा हो, पर कोशिश करेंगे जो रेशियो है वो मेंटेन हो जाए किसी तरह। और स्टार्ट में तो बल्कि ये करना चाहिए कि आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए कि आप पूरक करें और उससे डबल रेचक करें। कुंभक शुरू में करें ही ना, क्योंकि कुंभक करना बहुत अभ्यास का काम है। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तभी आप कुंभक करके, नहीं तो आप कंस्ट्रेंट करते हो तो वो गलत हो जाता है। आपको उसके लिए एफर्ट नहीं करना, एफर्टलेसली होना चाहिए आपका प्राणायाम। ये जो 4-8-16 की रेशियो है, क्योंकि अगर आप इसको गड़बड़ तरीके से, इसीलिए कहा जाता है कि प्राणायाम किसी टीचर की देखरेख में किया जाना चाहिए। तो इसलिए अगर आप खुद करते हो तो इस बात का ध्यान रखें कि कंफर्टेबल रेशियो मेंटेन करें और कुंभक शुरू में ना करें। अगर कोई स्टार्टर है तो उसे करना चाहिए कि पहले तो गहरी श्वास ले और उससे ज्यादा समय लगाकर छोड़े, फिर धीरे धीरे जो छोड़ने वाला है उसे डबल कर दे। जब इसमें प्रैक्टिस में महारत हासिल हो जाए तो उसके बाद कुंभक 1-2 सेकंड से स्टार्ट करे, फिर धीरे धीरे अपनी रेशोज को मेंटेन करके अगर पॉसिबल है तो 4-16-8 पे ले आए। ये तो हो गई टेक्निकल बात। दूसरी बात ये कि इसके साथ आप भगवान का नाम भी जोड़ें। जैसे तुलसीदास जी कहते थे कि राम राम के 4 बार राम, 8 बार राम, 16 बार राम। वो देख लेंगे आपको किस तरह से सुविधा रहती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि 16 राम गिनने में दिक्कत हो जाए या ओम गिनने में दिक्कत हो जाए। वो डिपेंड करता है कि आपको सुविधा किस तरह है, पर किसी ना किसी रूप में भगवान का नाम उसके साथ जरूर अटैच करते। तो जो प्राणायाम को इस प्रकार यज्ञ समझकर इसका अभ्यास करता है, तो फिर वो जितने भी हमारे उप प्राण हैं, ये 5 प्राण तो मुख्य प्राण है, इसके बाद उप प्राण है, डिटेल मुझे नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक। तो कहा कि वो जो उप प्राण है वो मुख्य प्राण में उनका हवन हो जाता है। अब यहाँ तक 11 विधियां हो गई हैं यज्ञ की। जो लास्ट यज्ञ है 12वां, वो नेक्स्ट श्लोक में है, 30th में। यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। एक कुंभक और होता है। अभी हमने कुंभक की बात की ना, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक। ये थोड़ी सी एडवांस स्टेज के लिए है। मैं इसको शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आप में से जो लोग करते हो प्राणायाम, एटलीस्ट वो ट्राई कर लें। कोई बताएगा मुझे कौन कौन करता है? हैंड रेज कर देना बस। प्राणायाम आप में से कौन कौन करता है? सर मैं करती हूँ। गुड। ये 4-8-16 वाला रेशियो रोज रेज करते हो आप? 16 नहीं होता सर, थोड़ा कम होता है कुंभक में। ठीक थोड़ा है। कम होता है, फिर मैं पॉसिबली नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा कम होता है होल्ड करना। ओके। विजय बहन जी, आप? हाँ जी, हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी, आप मेंटेन कर लेते हो 4-16-8 की रेशियो? हाँ जी, हो जाती है मेरी। गुड, बहुत अच्छे। तो आपने कभी केवली के बारे में सुना है? हाँ जी, केवली प्राणायाम के बारे में सुना है? नहीं मैंने तो ना असल में ना ये डॉक्टर मनोचा जी ने बताया था ये वाला ना, और ये 4th चैप्टर से ही।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, बस मैं तभी से फिर कोशिश कर करके ना अब होने लग गया मेरा ना। ठीक ठीक ठीक। प्रदीप जी आप? हाँ सर, मैं करता हूँ, मैं ये कुंभक भी लगाता हूँ, तो ठीक, लेकिन रेशियो मेंटेन में दिक्कत है। हाँ हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। खैर, थैंक यू। मैं आपको बता देता हूँ कि केवली कुंभक क्या होता है। तो जब आप एक्चुअली ये किया जाता है, वैसे तो जब आप प्राणायाम करते हो उसमें ध्यान तो ऑटोमेटिकली हो जाता है कि आप एकांत में बैठ के करते हो। बाजार में बैठ के तो करते नहीं, या जहाँ शोर शराबा है वहां बैठ के नहीं करते, तो एकांत में ही करते हो और शरीर सीधा रहता है, सुखासन में बैठते हो। ये मेडिटेशन पोस्चर तो हमारा होता ही है। और जब आप भगवान के नाम के साथ प्राणायाम करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके मेडिटेशन साथ चलती है। सर मैं सोहम को जाप करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, कुछ भी, सोहम हो, ओम हो, कोई मंत्र हो, ओम नमः शिवाय हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो जी। अब मतलब आप अपने ये देख लो कि कितना उसको रिपीट करने में कितना टाइम लगता है, वो अपने टाइम के हिसाब से सेट कर लो। कुछ भी आप अपने, कोई अगर वाहिगुरु को फॉलो करता है, कोई जीसस को फॉलो करता है, जैसे भी करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कि भगवान के नाम को उसमें साथ में ध्यान रखें, और बजाय हम घड़ी देख के करेंगे, ये 4 सेकंड हो गए, 8 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, 16 सेकंड हो गए, तो आप एक दिन बैठ के थोड़ा सा ध्यान ये रख लें कि मैं 4 सेकंड में ये चीज बोल सकता हूँ, 8 सेकंड में इतनी बार बोल सकता हूँ, और 16 सेकंड में इतनी बार बोल सकता हूँ। बस, दैट्स क्वाइट इजी। अब हाँ जी, ये केवली सर 20 और 8 28 बार हम राम राम बोल सकते हैं। 20 बार 4 बार राम राम, फिर 16 हो गए, मतलब 16 और 4 20, और दूसरी बार छोड़ेंगे तो 8 28 बार हम बोल सकते हैं राम राम। मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि जब आप राम राम की गिनती 20 बार करोगे ना, तो फिर आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, फिर आपका गिनती पे ध्यान चला जाता है, फिर आपका अपने अंतःकरण पे ध्यान नहीं रहता। आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। है ना? मतलब मेरा कहने का भाव ये है कि आप जो कुछ भी कोई भी नाम सोचो, कोई भी मंत्र सोचो, वो इस तरह से सोचो कि आप उसको मतलब 3-4 बार, इससे ज्यादा ना उसे खींचना पड़े, क्योंकि 3-4 बार तो आप अवेयर रहते हो। उसके बाद आप 20 बार तक तो फिर आपका ध्यान ये गिनती में रह जाए, फिर राम में नहीं रहेगा ध्यान, फिर तो गिनती में रहेगा। तो कोई भी ऐसी चीज चुनो जिसमें आपका ध्यान ना बटे। ध्यान तो जिसके लिए, अब राम की बात कर रहे हो, ध्यान तो राम में होना चाहिए, ना कि गिनती में होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो बात हम कर रहे थे केवली कुंभक की। तो जब आप ने प्राणायाम कर लिया, उसके बाद बैठे हो, या मेडिटेशन करते हुए भी कर सकते हो इसे, तो आप अपने सांसों पे ध्यान दो। सिर्फ ध्यान देना है, कुछ नहीं करना, करना कुछ नहीं है। ना तो सांस रोक छोड़नी है, ना खींचनी है, कुछ नहीं करना, एकदम से सांस रोकनी। मतलब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, और एकदम से, चाहे वो बाह्य हो रही है चाहे अंदर हो रही है, बीच बीच में कुंभक लगा लेना है। तो ये जो सांसों पे ध्यान करते हुए हमारा कुंभक लगता है, उसे केवली कुंभक कहते हैं। इसके लिए हम प्रयास नहीं करते। और एक चीज
आपने अगर नोट की हो, कई बार मैंने जिक्र किया है इस बात का कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बीच बीच में कई बार ऐसे लगता है कि हम सांस नहीं ले रहे। मैंने एक दिन कुसुम बहन जी से पूछा था और उन्होंने हाँ की थी। डू यू रिमेम्बर कुसुम बहन जी? सर बिल्कुल मैंने ठीक कहा था, नहीं लगता पता। है ना, कई बार ऐसा लगता है कि हम सांस नहीं ले रहे। 100%। यस, यू आर राइट। वो केवली कुंभक है कि जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं हाँ जी। उस टाइम पे हमारे बिना एफर्ट के कई बार ऐसा होता है कि हमारी सांस रुक जाती है, और सांस को रोकना ही कुंभक कहते हैं। यही केवली हाँ, कुंभक, बस यही अच्छा, क्षेत्र। ठीक है सर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 30वें श्लोक पे। तो जैसे मैंने बताया 29वें श्लोक में तक 11 भगवान जी ने यज्ञ की बात की, और ये लास्ट प्रैक्टिस है यहाँ पे बताने वाले हैं भगवान जी। और यहाँ पर भगवान जी कहते हैं कि कुछ योगी ऐसे हैं जो अपने आहार को उसका नियम बनाकर खुद का संयम करते हैं। तो यहाँ पर एक आपको ध्यान होगा कि इंद्रियों की भी बात हुई थी कि इंद्रियों को संयम में हवन करना, एक यज्ञ की विधि ये भी बताई थी भगवान जी ने। मेरे ख्याल 28वें श्लोक में बताई थी, नहीं 28 में नहीं, 27वें में थी शायद, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। तो वहां पर जो इंद्रियों के विषय हैं उनकी क्वालिटी की बात की थी, यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आहार यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, और आहार का मतलब केवल भोजन से नहीं होना चाहिए। हालांकि इन जनरल टर्म्स हम भोजन को ही आहार कहते हैं, लेकिन इंद्रियों का आहार कुछ भी हो सकता है। अब हमारी आंखें हैं जो, उनका आहार दृश्य है, रूप रंग है ना, ऐसे ही बाकी सेंसेस का। तो यहाँ जो आहार की बात की गई है वो सेंसेस के जो विषय हैं उनकी क्वांटिटी की बात की है। तो भोजन के बारे में बात करना एक इजी वे है उसको समझने का। तो यहाँ पर कहा कि आहार का रेगुलेशन, उसका नियम बना लेना कि कम आहार लेना। तो कहा कि जो आहार का संयम है वो कुछ योगी करते हैं, लेकिन ये जो आहार का संयम है ये केवल भोजन पे लागू नहीं होता, ये गंध पे भी लागू होता है, हमारी दृष्टि पे भी लागू होता है, सभी जितने भी हमारे सेंसेस के विषय हैं उन पर लागू होता है। पर समझने के लिए भगवान जी ने यहाँ पर जो आहार शब्द का प्रयोग किया है वो हम अपने खाने से ले लेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगा। तो आप ये जानते ही हैं हमारे यहाँ व्रत रखने की बड़ी बहुत चलन है, और बहुत से लोग फास्टिंग में बिलीव करते हैं। किसी न किसी दिन का एकादशी का बहुत जो है चलन है, बहुत पॉपुलर है। लोग एकादशी का व्रत करते हैं, सोमवार का करते हैं, मंगल का करते हैं, बहुत तरह के व्रत करते हैं। तो इनके द्वारा हम अपनी जो खाने की इंद्री है उसको संयम में डालने का प्रयास करते हैं। हालांकि आजकल तो फास्टिंग के साथ ये हो गया कि 25 तरह के खाने बता दिए जाते हैं कि भाई ये खा लो, तुम ये सब खा सकते हैं व्रत के अंदर। और नॉर्मल बंदा इतना नहीं खाता जितना व्रत में खाता है। तो वो जो व्रत का मकसद है वो ही डिफीट हो जाता है ना।
कोई कहेगा कुट्टू के पकौड़े खा लो, कोई कहेगा आलू की सब्जी खा लो, कोई कह रहा आज मैंने 4 केले खाए हैं बस, और कुछ खाया ही नहीं है, मैं सुबह से भूखा हूँ। तो ये व्रत नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखें। और कई लोग ऐसा व्रत करते हैं कि एक दिन व्रत किया, कुछ खाया नहीं, और उससे अगले दिन जो उससे पहले दिन का व्रत था उससे ज्यादा अगले दिन खा लेते हैं। तो ये व्रत नहीं है, ये संयम का काम नहीं करेगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप के लिए अगर मुश्किल होता है व्रत को रखना, तो आप ये भी कर सकते हो, खाली एक टाइम का छोड़ दो। और ये नहीं कि डेली छोड़ना है, किसी दिन मन किया कि भी चलो आज डिनर स्किप कर दिया, किसी दिन लंच स्किप कर दिया। ब्रेकफास्ट को स्किप करना ज्यादातर लोग अच्छा नहीं बताते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, तो उसके बारे में आप सोच सकते हो। लेकिन लंच और डिनर आप स्किप इनवेरिएबली कर सकते हो। जब आपको लगे कि आपको ज़रूरत है तो आप लंच स्किप कर सकते हो। फिर बात आती है कि जो हम खाते हैं उसका हमारा मन और जो हमारा शरीर है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी पिछले संडे को जो के अग्रवाल जी का ग्रुप है, डॉक्टर के अग्रवाल का, वहाँ पर मैंने 17 चैप्टर की समरी डिस्कस की थी। तो वहाँ पे उस चैप्टर में भगवान जी ने बताया कि भोजन कितने प्रकार का है, सात्विक, रासिक, तामसिक। तो जो सात्विक भोजन है वो सादा, हरी सब्जी, दाल, दही, दूध, दही, इस तरह की चीजें रहती हैं, और ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। और रासिक भोजन जो है वो हमें उत्तेजित करता है, स्वाद में तीखा, खट्टा। और जो तामसिक भोजन है वो सुस्ती लाने वाला, बासी खाना, जैसे शरीर के लिए जो हानिकारक है ऐसा खाना। महर्षि मनु ने इसके बारे में एक बड़ी बात की है कि जो खाने के बारे में, कि जो धन के लेन देन में पवित्र है, जिसकी कमाई पवित्र है, और जो परिश्रम से और ईमानदारी से कमाकर खाता है वो सदा पवित्र है। यानी जो हमारी अच्छी कमाई है उससे जो हम भोजन खरीद कर खाते हैं वो हमारे मन, शरीर के लिए हेल्दी है। अगर हमारी कमाई ईमानदारी की नहीं है, हमारे परिश्रम की नहीं है, किसी से ठगी मारी हुई है, किसी को दुख दे के हमने धन कमाया हुआ है, किसी तरह भी कोई भी गलत तरीके से कमाया हुआ धन, वो ना तो हमारे शरीर के लिए अच्छा, ना मन के लिए अच्छा। फिर इसके बाद टाइम ज्यादा हो गया, चलिए मैं 5 मिनट और लूंगा, फिर रैप अप करते हैं। फिर इसके बाद एक चीज और डिपेंड करती है कि भोजन बनाया कैसे जाता है, किस तरह, किन भावों से बनाया गया है।
आजकल तो घर में मेड बनाती हैं खाना, पता नहीं वो क्या सोच के बनाते हैं। तो वही जो उनके भाव होते हैं वो खाने में भी जाते हैं। तो जिस भाव से खाना बनाया गया है वो भी उसके गुणों को प्रभावित करता है। इसलिए कई जो योगी लोग हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और यहाँ जो बात की गई है प्राणों को प्राणों में हवन करना, उसका एक मतलब और भी है कि जब हमारे शरीर को भोजन कम मिलता है, जो यहाँ आहार के संयम की बात की है, तो हमारे प्राण उत्तेजित होते हैं। और जो प्राण भड़कते हैं तो उससे हमारी इंद्रियां, उनका बल क्षीण होता है। तो इसी को कहा गया है प्राणों में प्राणों का होम कर देना। लेकिन अगर ऐसा करने में कि कोई व्यक्ति कम खा के प्राणों का प्राणों में होम कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को कष्ट देके, कि भूखा रह के अपने आप को कष्ट देके अगर ये काम करता है, तो फिर ये जो यज्ञ है ये तामसिक हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान जी फिर यहाँ कहते हैं कि अगर हम अपने इंद्रियों को संयमित रखते हैं, कैसे कि उनके विषयों को, उनकी क्वांटिटी कम कर, सीमित कर, ये भी एक यज्ञ है। तो एक वर्ड यहाँ यज्ञ विद की बात आई है, उसका मतलब ये है कि जो इन सभी बातों को जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, इन प्रैक्टिसेस को जो लोग निस्वार्थ भावना से करते हैं उनको कहा गया है यज्ञविद, यानी जो यज्ञ को जानते हैं। तो जो जितने भी यहाँ साधन बताए गए हैं, प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, उनको जो मनुष्य करता है वो पाप मुक्त होगा। पाप मुक्त होने का मतलब क्या है कि उसके कर्मों के जो संस्कार हैं उनकी इम्प्रेशंस नहीं रहेंगे। वो नहीं रहेंगे तो कार्मिक अकाउंट खत्म होगा। कार्मिक अकाउंट खत्म होगा तो अपने स्वरूप में व्यक्ति स्थित हो जाएगा। तो धीरे धीरे इन यज्ञों के करने से जो अनात्म भाव है उससे मुक्ति होती है। अनात्म भाव देहात्म भाव को भी कह सकते हैं। तो इन यज्ञों के अनुष्ठान से ना केवल वासनाएं नष्ट होती हैं बल्कि नई वासनाएं उत्पन्न भी नहीं होती। तो ये जितने भी यज्ञ भगवान जी ने बताए हैं, इनका सबका सिर्फ एक अगर कॉमन फैक्टर हम निकाल लें तो वो है आत्म संयम। कि हम स्वयं को एक अपना बेटर कैसे कर सकते हैं जिससे हमारा जो अहम भाव है, देहात्म भाव है, वो नष्ट हो। तो ये सारे यज्ञ हमारे अंतःकरण की शुद्धि के साधन हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद राणा सर। आज आपने बहुत ही सिंपल और बहुत ही गहराई से आपने इस 2 श्लोकों को बताया है। हम मेडिटेशन करते हैं हर संडे, लेकिन और समझ भी रहे हैं आपसे, तभी शायद आज का श्लोक भी
कुछ समझ में आ पा रहा था। बहुत ही अच्छा लगा आज के श्लोक की व्याख्या के बाद। यदि कोई कुछ पूछना चाहे इन श्लोकों को लेकर तो जरूर अपनी बात कर सकते हैं, नहीं तो कल से जो हमारे शुरू के 10 मिनट होते हैं उसमें हम आज ही के श्लोक को लेकर चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर सर 5 मिनट बाद स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू के 10 मिनट हम चर्चा के लिए रख सकते हैं। जैसे मुझे किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे जनता जनार्दन जैसे खुश, हम भी खुश। हाँ जी, यदि कोई पूछना चाहे आज के इस प्रश्न श्लोक को लेकर तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे। कोई चीज क्लियर ना हुई हो या आप उसके बारे में कुछ और जानते हो तो प्लीज शेयर। सर मैं प्राणवायु का स्थान और काम सुन नहीं पाई। हाँ जी, प्राणवायु का स्थान और काम सुन नहीं पाई। ओके, प्राणवायु का स्थान है हृदय। हाँ जी, और उसका कार्य? कार्य है जो बाह्य विषय हैं हाँ जी, उनको उनको धारण करना, मतलब धारण करना, एसिमिलेशन। ओके, ठीक है जी, थैंक यू सर, बाकी क्लियर हो गया सर। ठीक है, चलिए इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और इस चर्चा में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन।